अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज 6 रोज पूरे हो रहे हैं खान साहब की डेडलाइन को। 25 तारीख को जो पहुंचे थे इस्लामाबाद और उसके बाद उनका कहना था कि मैं 6 दिन का टाइम देता हूं हुकूमत को और हुकूमत को इन 6 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करूंगा। आज उस डेडलाइन का आखिरी रोज़ है। क्या खान साहब इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं? क्योंकि महमूद खान जो कि वज़ीर आला KPK हैं, उन्होंने और खान साहब ने दोनों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके साथ जो लोग भी आए थे उनमें से बहुत से लोगों के पास असलहा मौजूद था। अगर यही सारी सूरत हाल थी तो क्या खूनी इनकलाब और खूनी लॉन्ग मार्च का जो इशारा दिया जा रहा था उस जानिब काफ़ी हद तक खुदा न खास्ता खून खराबा हो सकता था? क्योंकि खान साहब का ये कहना है कि इस वजह से मैं वापस चला गया और लॉन्ग मार्च का इरादा मैंने फ़िलहाल मुलतवी किया और जो धरना देना था उसे भी मैंने मुख्तसर कर दिया और मैं वापस चला गया हूँ। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जहाँ पर एतराफ़ी बयान कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि इस तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ हमने बारीक बीनी से देखा है, गौर किया है, बल्कि इस सिलसिले में काबीना की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और ये 5 रुकनी कमेटी है जो कि इस तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ देखेगी बल्कि राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इस तमाम सूरत हाल पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और उन्होंने वार्निंग दी है इमरान खान साहब को कि आइंदा लॉन्ग मार्च का इरादा ना कीजिएगा और ना ही कोई इस तरह की अनाउंसमेंट कीजिएगा कि आप दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई खूनी वाक़या हो, इससे हम निमटने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप इस्लामाबाद की तरफ ना आइएगा। दूसरी जानिब खान साहब के लिए एक मुश्किल और पैदा हुई है कि 6 जून को एक फैसला किया गया है कि इस्तीफ़ों के मुतालिक जो कि PTI के लोगों ने दिया, उन तमाम इस्तीफ़ों की एक तरह से तस्दीक़ी अमल होगा और 6 जून को उस तस्दीक़ी अमल के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन खान साहब का कहना है कि कोई भी नहीं जाएगा और इस तस्दीक़ी अमल का कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि हम दोबारा से कौमी असम्बली में जाएं। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल जहाँ पर लॉन्ग मार्च के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक तरह का नाकाम लॉन्ग मार्च था और खान साहब की मकबूलियत पे काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है, तो ऐसे में अगर 135 अरकान जो कि कौमी असम्बली के PTI के थे उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या आपने इस्तीफ़े अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, और उनमें से अगर 50-60 मेंबरान असम्बली जो हैं वो मान जाते हैं सूरत हाल को कि जी हाँ, हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए थे और हम कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहते हैं और यहाँ पे अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया जाएगा और इस सूरत हाल में भी खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचेगा। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला KPK हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैं अगर खान साहब कहते हैं और आइंदा कभी हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो मैं मुकम्मल फोर्स के साथ जाऊंगा और KPK फोर्स के साथ मैं इस्लामाबाद का रुख करूंगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि एक वज़ीर आला कहता है सूबे का कि मैं अपनी फ़ोर्स के साथ जाऊंगा और वफाक की तरफ जाऊंगा और इस्लामाबाद का रुख करूंगा, तो खुदा न खास्ता वफाक और सूबे के दरमियान ये कशीदा सूरत हाल या कोई इस तरह के मामलात खुदा न खास्ता बिगड़ते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अवाम की अगर बात करें तो खान साहब जब KP से चले थे पंजाब की जानिब, तो उनके साथ कुछ लोगों के मुताबिक कोई 7-7,500 10,000, कुछ लोगों के मुताबिक 15,000 तक लोग मौजूद थे। और अगर इस तरह की तादाद में लोग मौजूद थे तो क्या अक़लियत में अगर खान साहब चले गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैसले हमें नज़र आए हैं अवाम की जानिब से, और बलूचिस्तान के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसको हम किसी हद तक समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वहाँ पर PTI को नुकसान हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई है बलूचिस्तान के अंदर, और ये जो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला है उसके बाद सिंध की तरफ भी आ रहा है और फिर दीगर मकामात पर भी जाएगा। क्या इस तरह के मामलात सियासी जमातों को मजबूत करेंगे? कौन सी सियासी जमात मजबूत हो रही है, कौन सी कमज़ोर हो रही है, ये भी इस तरफ इशारा करता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।